हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज की वीडियो में फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो ये जो है एग्ज़ाम जो है 26 को कल ही कंडक्ट हुआ है। और ये जो है यूपी ट्रिपल एस सी में जो कंबाइंड जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये फार्मासिस्ट का आपका जो है पेपर है। ठीक है, तो आप में से एक स्टूडेंट है सौरभ, जिन्होंने सेंड करा है। और तो इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लेते हैं। और इस क्वेश्चन पेपर को सेंड करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मतलब कि सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग मेरे पास भेज सकते हैं। ओके, तो देखिए अभी जो क्वेश्चन है इसके देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज नोन एज फेशियल नर्व। देखिए, सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, इसमें सारे के सारे हमने सोल्व करे हुए हैं। फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन वाली जो प्लेलिस्ट है आप देखना, सारे क्वेश्चन वहीं से आपको मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिलेंगे। ये देखिए कौन सा है जो इसमें क्वेश्चन, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज नोन एज फेशियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व्स का मैंने आपको बता रखा है 12 पेयर जो होते हैं। हमारी जो ट्रिक है उपटा फगवा है ना, तो इससे उपटा फग VAH वाह। ठीक है, तो इसमें सारी क्रेनियल नर्व्स मैंने आपको ट्रिक सारा बता रखा है कौन सी होती है। तो जो आपकी फेशियल, इसमें कौन सी पूछे, फेशियल नर्व जो होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है ये 7th नंबर की जो है नर्व जो F से फेशियल नर्व होती है। तो देखिए ऑप्शंस में 5, 6, 7, 8 दिया है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन सी है, क्रेनियल नर्व 7 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल कम अंडर क्लिनिकल ट्रायल। तो जो पोस्ट मार्केटिंग होता है ये आपका हो जाएगा फेज 4 में आएगा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग शेड्यूल इज डीलिंग विद इनक्यूरेबल डिजीज। ठीक है, तो इनक्यूरेबल डिजीज जो होती है वो कौन से शेड्यूल में आती है, तो ये आपका होता है ऑप्शन सी हो जाएगा, शेड्यूल जे में आता है इनक्यूरेबल डिजीज। ओके, शेड्यूल जे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर फॉर सेल और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल CC1X। ठीक है, अदर देन CC1X जो है तो उसके लिए आपसे पूछा है। ठीक है, तो अदर देन CC1X के लिए 24 में तो है अप्लाई होता है, और जो 25 में होता है लाइसेंस इशू होता है। ओके, तो आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉर्म नंबर 24। ओके, फॉर्मेशन ऑफ प्लेक इनसाइड द कोरोनरी आर्टरी। देखिए कोरोनरी आर्टरीज जो होती है उनमें क्या है, प्लेक की फॉर्मेशन जाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिपिड कंटेंट। लिपिड्स जो है उसके डिपॉजिट होने की वजह से प्लेक बन जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। देखिए ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ लाइव और डेड माइक्रोब इन द पेरेंटल प्रोडक्ट। ओके, तो पेरेंटल प्रोडक्ट में जो है लाइव या डेड माइक्रोब की प्रेजेंस को सजेस्ट करेगा कौन सा, आपका पायरोजन टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पायरोजन टेस्ट। नेक्स्ट है, फॉलोइंग डिस्पेंसरी एरिया इन स्क्वायर फीट इज रिक्वायर्ड इन द 100 बेड्स कैपेसिटी हॉस्पिटल। ओके, तो देखिए 100 बेड कैपेसिटी हॉस्पिटल्स के लिए, और जो स्क्वायर फीट में एरिया पूछा है और कौन सा डिस्पेंसरी एरिया पूछा है। ठीक है, तो 100 बेड हॉस्पिटल्स के लिए जो डिस्पेंसरी एरिया है 350 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, और तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा 350। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ एडवर्टीजमेंट। देखिए एडवर्टीजमेंट का फीचर क्या है, तो देयर इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर, इट इज नॉट रूटीन वर्क, इट्स स्कोप इज लिमिटेड, या देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर। तो कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, तो आपका आंसर इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन है, the revenue is generally recognized at the point of sale, which concept is applied। तो ये होता है आपका revenue realization concept होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when at least 51% शेयर ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर इन द हैंड ऑफ बिजनेस। तो इसको बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी होता है, ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये DSBM के क्वेश्चंस जो है DSBM का प्लेलिस्ट देखिए, आपको उसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज्ड एज एंटी डायसेंट्रिक। तो एंटी डायसेंट्रिक में देखिए आपको 4 ऑप्शन मिली हैं, तो अर्जुना हो जाएगा आपका जो ऑप्शन सी है, अर्जुना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट बायोलॉजिकल सोर्स पूछा किसका, विनका का। विनका जो है इसका बायोलॉजिकल सोर्स, देखिए मैं आपको विनका का जब भी बताती हूँ हर बार इसका सोर्स बताती हूँ, है ना। कैथरंथस रोजियस इसका सोर्स होता है। एपोसाइनेसी फैमिली होती है। पेरीविंकल विनका का सिनोनिम होता है। विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन प्रेजेंट होते हैं जो एंटीनियोप्लास्टिक होते हैं। विनका जो है
इंडोल अल्कलॉइड्स में आपका आता है ना। सारी ही इन्फॉर्मेशन आपको हर बार मिलती है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, जो देखिए ऑप्शंस कौन से में दिया है, कैथरंथस रोजेस आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। देखिए फॉलोइंग केमिकल कंस्टेंट इज प्रिंसिपली जो किसमें प्रेजेंट है, एसोफोटिडा। एसोफोटिडा का सोर्स क्या होता है, फिरूला फोइटिडा। फिरूला फोइटिडा इसका सोर्स होता है ना। तो इसमें ऑप्शन, इसके सोर्स से पता लग रहा है कि इसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट है, इसमें फिरूलिक एसिड हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन द ओसाजोन टेस्ट जो होता है उसमें कौन सा रिएजेंट यूज होता है, उसमें देखिए फिनाइल हाइड्राजीन यूज होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। हर बार बताती हूँ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में आपका एक तो मिथियोनिन आता है ना, एक तो मिथियोनिन आता है, दूसरा क्या आता है, सिस्टीन आता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन में सिस्टीन है, ऑप्शन देखिए सी में सिस्टीन दिया हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज इन द क्लोटिंग प्रोसेस। देखिए क्लोटिंग प्रोसेस में जो क्लोटिंग में हेल्प करता है वो कौन सा विटामिन होता है आपका, वो होता है कौन सा बताइए, विटामिन के जो होता है क्लोटिंग में हेल्प करता है। ऑप्शन कौन से में दिया है, जो आपका ऑप्शन डी है ना, डी में दिया है विटामिन के जो ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर जो है इनके एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट, जिंक क्लोराइड इज यूज्ड एज। तो जिंक क्लोराइड क्या हो जाएगा, ये एस्ट्रिंजेंट होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिंक क्लोराइड क्या है आपका, एस्ट्रिंजेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्केनाइजिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रबर क्लोजर। तो वल्केनाइजिंग एजेंट जो होता है आपका सल्फर होता है, तो देखिए मेरे हिसाब से इसका सल्फर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिल्टर एड। ठीक है, तो फिल्टर एड का एग्जांपल कौन सा नहीं है, देखिए फिल्टर एड में आपका जो है डाईएटोमेशियस जो अर्थ होता है, डाईएटोमाइट जिसको बोलते हैं ना, डाईएटोमाइट ये आता है, परलाइट भी आता है, सेलुलोज भी आता है, चारकोल आता है, टैल्क आता है, कैओलिन आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉटन। आपसे पूछा, नोट में पूछा, तो आंसर ए हो जाएगा कॉटन। एम्प्टी कैप्सूल हैज ए मॉइस्चर कंटेंट। तो एम्प्टी कैप्सूल का मॉइस्चर कंटेंट आपका हो जाएगा 14 to 15%, ऑप्शन बी। फॉलोइंग आ स्टीराइल डोजेज फॉर्म एक्सेप्ट। देखिए पेरेंट्रल्स, ऑप्थेल्मिक्स हो जाएंगे, एलिक्सर्स जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सपोजिटरीज जनरली इंटेंडेड फॉर यूज इन। देखिए वजाइनल सपोजिटरीज होती है, यूरिथ्रल होती है, रेक्टम होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन है पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कोल्ड इंस्क्रिप्शन। देखिए प्रिस्क्रिप्शन का जब मैं आपको बताती हूँ सारे पार्ट बताती हूँ, सुपरस्क्रिप्शन में कौन सा आता है, उसके बाद आपका आता है इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर। हम चारों ही पार्ट डिस्कस करते हैं। सुपरस्क्रिप्शन में RX आता है, इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स आते हैं, सब्सक्रिप्शन में डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट एंड सिग्नेचर में डायरेक्शन टू पेशेंट, है ना। तो इसमें आपसे इंस्क्रिप्शन का पूछा है, तो नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो है आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन हर्पीज इन्फेक्शन। जो आपकी एंटी हर्पीज वायरस वाली ड्रग है, जो एंटीवायरल, जो आपका जो एंटीवायरल का क्लासिफिकेशन है उससे सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ फार्माकोलॉजी में अगर आपने क्लासिफिकेशन कर लिया तो आपकी मतलब लगभग फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन के आसपास ही घूमती है ना। तो आपने देखिए एंटी हर्पीज वायरस में आप इडोक्सियूरिडिन पढ़ते हैं ना, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इडोक्सियूरिडिन। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग ड्रग इज डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में आप कौन कौन सी ड्रग पढ़ते हैं, एंटी पार्किंसंस के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में आपका ब्रोमोक्रिप्टिन आता है, रोपिरिनोल आता है, प्रामिपिक्सोल आता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रोमोक्रिप्टिन। सिलिजिलिन जो है माओ बी इनिबिटर में आता है। कार्बिडोपा जो है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है। एंटाकैपोन और टोलकैपोन जो होता है कॉम्ट इनिबिटर होता है। कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज कॉम्ट इनिबिटर होते हैं। ओके, आंसर हो गया ब्रोमोक्रिप्टिन डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ प्रोटोन पंप इनिबिटर में मैं आपको बताती हूँ प्राजोल वाली ड्रग आती है, PPIs जो होते हैं प्राजोल, जिसमें आपका कौन सा दिया हुआ है, पेंटोप्राजोल दिया हुआ है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, पेंटोप्राजोल। ओके,
नेक्स्ट फॉलोइंग ड्रग इज एक्टिंग बाय इनहिबिटिंग HMG कोई रिडक्टेज इनहिबिटर। आपसे पूछा HMG कोई रिडक्टेज इनहिबिटर जो होते हैं HMG कोई रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। तो आपके देखिए कौन सा एक्टिंग बाय इनहिबिटिंग HMG को ए एंजाइम को जो इनहिबिट करते हैं ना वो HMG कोई रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं। तो वो आपका होता है स्टैटिन्स वाली ड्रग आती है। ठीक है, तो आपका जो है आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा रोसुवास्टैटिन। ठीक है, कौन सी ड्रग इनहिबिट करता है HMG कोए एंजाइम। ओके, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, रोसुवास्टैटिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला किसका पूछा आप लोगों से, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखिए सारे क्वेश्चन आपको बहुत बार कराए हुए हैं। नेक्स्ट सिट्रिक एसिड इज यूज्ड इन, आयरन के लिमिट टेस्ट में सिट्रिक एसिड क्यों यूज करते हैं, देखिए टू प्रिवेंट द कलर ड्यू टू कॉपर, टू प्रिवेंट द कलर ड्यू टू सल्फेट, टू प्रिवेंट द कलर ड्यू टू क्लोराइड, टू प्रिवेंट द कलर ड्यू टू लेड। तो इसका आंसर आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट विच इज यूज्ड फॉर लोकल स्टाइप्टिक जो है कौन सा है, तो आपका जो एलम होता है ना वो होता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डायबिटिक ड्रग इज सल्फोनाइल डेरिवेटिव और हाइपोग्लाइसेमिक्स जो है ना उनके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो मेटफॉर्मिन जो है आपका बाइगुआनाइड्स में आता है ना, और ग्लिबन क्लेमाइड जो है सल्फोनाइल यूरियाज है। रोसीग्लिटाजोन और पायोग्लिटाजोन जो होते हैं ये क्या होते हैं, थायाजोलिडिन डायोन्स होते हैं। लिनाग्लिप्टिन दिया, सल्फोनाइल यूरियाज में कौन सा आ गया आपका, ग्लिबन क्लेमाइड, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ डज फिनाइल एफ्रिन डिफर फ्रॉम एड्रेनलिन। तो फिनाइल एफ्रिन जो है कैसे डिफर करता है, तो देखिए जो आप एड्रेनलिन का स्ट्रक्चर देखेंगे और फिनाइल एफ्रिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बिल्कुल सेम है, जरा सा एक पोजीशन पे डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ ये तो सेम है बिल्कुल, CH2NH यहाँ पर ये OH है, सिर्फ अगर एक OH लगा है तो ये बन गया आपका फिनाइल एफ्रिन। ओके, एक आपने यहाँ पर एक OH और लगा दिया तो आपका बन जाएगा एड्रीनेलिन। ओके, तो डिफरेंस कहाँ पर हुआ, इस OH पर डिफरेंस होता है। आप देखिए लेकिंग 4 OH ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग इज द राइट आंसर, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हिस्टामिनिक ड्रग इज ए प्रोपाइलामिन डेरिवेटिव। ऑटोकोइड्स के जो MCQ कराए जब मैंने आपको बताया था इसका जो इस टाइप से जो क्लासिफिकेशन है कि प्रोपाइलामिन डेरिवेटिव कौन से हैं, अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव कौन से हैं, इथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव कौन से, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो देखिए आपसे पूछा प्रोपाइलामिन डेरिवेटिव कौन सा है, तो इसमें फिनाइरामिन और क्लोरफिनाइरामिन आ जाता है। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लोरफिनाइरामिन हो जाएगा। बाकी डाइफिन हाइड्रामिन जो होता है ये आपका किस में आता है, अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में आता है। और जो ये पायरिलामिन दिया ये इथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव में आता है। साइक्लिजीन जो है ये किस में आ जाएगा, साइक्लिजीन, मिक्लिजीन, पाइप्राजीन जो है पाइप्राजीन में आ जाते हैं। साइक्लिजीन, मिक्लिजीन, ब्यूक्लिजीन, सिनाइराजीन, हाइड्रोक्सीजीन सारे के सारे। ओके, आंसर जो है आप लोग करके आए हैं इसका सी करके आए हैं, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए 99 में है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीजन आर प्रेजेंट इन द RBC इन द पर्सन हैविंग ब्लड, जो ब्लड ग्रुप O है। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप O है तो RBC की सरफेस पे कौन सा एंटीजन होगा, तो ब्लड ग्रुप जब O होता है तो कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, A और B दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ओके, ब्लड ग्रुप O में कोई भी एंटीजन नहीं है, और ब्लड ग्रुप अगर AB होता है तो बोथ A एंड B दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना था इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीजन आर प्रेजेंट इन द RBC इन द पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप O, तो इसमें हो जाएगा नन, कोई भी एंटीजन नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फॉलोइंग ऑर्गन्स आर पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेप्ट, तो देखिए वास्ट डिफरेंस है इसमें, यूरिथ्रा है, टेस्टिस है, तो ये आपका यूरिटर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, तो इसमें देखिए यही क्वेश्चंस थे इसमें जो फार्मेसी के थे तो हमने देख लिए। ओके, और जो क्वेश्चन ये एक है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे देना जो मैंने आपसे पूछा। ओके, तो देखिए इस वीडियो में इतना ही, और सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग देख लेना जो हमने फार्मा MCQ पे बहुत सारे MCQs अपलोड किए, वहीं से क्वेश्चन आते रहते हैं, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ओके, तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।